हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है दांडी, ऑप्शन बी कहता है असहयोग, ऑप्शन सी कहता है खिलाफत और ऑप्शन डी कहता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के एक बैठक में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जी को हम सभी जानते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निवेदन किया था, जिस वजह से महात्मा गांधी चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इनका पूछ रहा है कि किस गांव के निवासी थे। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है मुरली भरावा, ऑप्शन बी कहता है मुरली भीत, ऑप्शन सी कहता है मुरली धीर और ऑप्शन डी कहता है मुरली खेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरावा। राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली भरावा गांव के निवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 1915 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1917 में, ऑप्शन सी कहता है 1916 में और ऑप्शन डी कहता है 1918 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। आप सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी जो है वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और 9 जनवरी को इसीलिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1917 में हम सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद। उन्नीस सौ 18 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी कहता है 10 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी कहता है 15 अगस्त 1942 को और ऑप्शन डी कहता है 16 अगस्त 1942 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त। ये 9 अगस्त और 8 अगस्त जो है वो 8 अगस्त को ही अक्सर हम लोग सही मानते हैं। 8 और 9 दोनों कहीं कहीं पर दिया गया रहता है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है 1 बार बने थे, ऑप्शन बी कहता है 2 बार बने थे, ऑप्शन सी कहता है 3 बार बने थे और ऑप्शन डी कहता है 4 बार बने थे। ठीक है। तो जो गांधी जी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 बार सिर्फ अध्यक्ष बने थे। और आप सभी इसका आंसर जानते हैं कि बेलगांव अधिवेशन जो था, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो था वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है वो 1 बार सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। जन भाषण गांधी जी ने सबसे पहला कहाँ दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बंबई में, ऑप्शन बी कहता है लखनऊ में, ऑप्शन सी कहता है चंपारण में और ऑप्शन डी कहता है वाराणसी में। जैसे ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो जन भाषण था वो वाराणसी में जाकर दिया था। ठीक है।
और चंपारण में 1917 में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था भारत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग देख चुके हैं, कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इस समय पूछ रहा है कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है चैम्बरलेन, ऑप्शन बी कहता है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी कहता है क्लीमेंट एटली और ऑप्शन डी कहता है मैकडोनाल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन चर्चिल थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में हुआ था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। वो पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1930 को, 8 मार्च 1931 को या 12 मार्च 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और जैसे ही गांधी इरविन समझौता होता है उसके ठीक कुछ दिन बाद 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ठीक उसी समय कुछ समय बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा भी दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, जो महात्मा गांधी से का जो टॉपिक है वो सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए चंपारण हो या फिर महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अक्सर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस पर अच्छे से ध्यान देकर इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। ये सभी आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और क्यों? क्योंकि नस्लीय भेदभाव के कारण, काले गोरे के कारण इनको ट्रेन से उतार दिया गया था। और ये पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन बी कहता है पीटर मारिट्सबर्ग में, ऑप्शन सी कह रहा है डरबन में और ऑप्शन डी कहता है प्रिटोरिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर मारिट्सबर्ग में। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया था। किस जगह पर गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, और गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, ऑप्शन ए कहता है पटना में, ऑप्शन बी कहता है मोतिहारी में, ऑप्शन सी कह रहा है बेतिया में और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतिहारी में। मोतिहारी में है जो गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे, किसके अनुरोध पर। ठीक है, गांधी जी जो 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर किए थे। तो इसका आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं, इसका डिस्कशन किए हैं हम लोग। जो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किए थे, ऑप्शन बी कहते हैं राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर किए थे, ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर किए थे और ऑप्शन डी कहता है राम सिंह के अनुरोध पर किए थे। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ऐसे याद रखेंगे तो इसको भी टिक कर देंगे, लेकिन आंसर अच्छे से पहले देखा कीजिए, ये होगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, क्योंकि शुक्ल 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 लिखा है तो हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है वो महात्मा गांधी चंपारण की यात्रा पर आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। ये कहता है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए कहता है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी कहता है सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन डी कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।